हेलो एस्पिरेंट्स। आज हम बात करेंगे यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशंस में जो करंट अफेयर्स का जो पार्ट है उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आज से मैं हर रोज आपको प्रीलिम्स का जो करंट अफेयर्स है एंड इट इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन मेंस, तो उसके बारे में कंटेंट क्या क्या पढ़ना है और वो किस सोर्स से अवेलेबल होगा वो मैं आपको रोज बताऊंगा। सो 18 दिसंबर 2023 का जो करंट अफेयर्स है आज का वो मैं बताने जा रहा हूँ। एक न्यूज है, एन ऑयल स्पिल इन एन इग्नोर्ड वेटलैंड इन तमिलनाडु। ये एनवायरनमेंट से रिलेटेड न्यूज है और ये आज के जो न्यूज़पेपर है द हिंदू में प्रिंट हुआ है। इसके बाद है सेकंड न्यूज है, आईआर से रिलेटेड है। भूटान टू हैव 1000 स्क्वायर किलोमीटर ग्रीन सिटी अलोंग आसाम बॉर्डर कनेक्टिंग साउथ एशिया टू साउथ ईस्ट एशिया। सो ये न्यूज जो है ये आईआर से है और ये भी हिंदू में आया हुआ है। इसके बाद है थर्ड न्यूज है, काकरापार 4 न्यूक्लियर रिएक्टर अटेन क्रिटिकलिटी। ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है और ये जो छपा है न्यूज ये छपा है द हिंदू में। इसके बाद क्राफ्ट प्रोसेस अ पेपर मार्केट क्राफ्ट, ये जो न्यूज है ये भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, ये भी द हिंदू से ही है। इसके बाद इट इज टाइम टू बैनिश फियर्स अराउंड खेसारी दाल एंड रिलीज द न्यूट्रिशियस लेग्यूम। सो ये ज्योग्राफी से है एंड ये दाल के बारे में है, क्योंकि आपको पता है कि पल्सेस हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड ये जो है ये डाउन टू अर्थ की न्यूज है, तो वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। डाउन टू अर्थ मैगजीन ऑनलाइन अवेलेबल है, वहाँ से आप इसको ले सकते हैं या पढ़ सकते हैं। 6 है, एंटी निक्सन डेमोन्स्ट्रेशन एट बोस्टन टी पार्टी। ये हिस्ट्री से रिलेटेड है, वर्ल्ड हिस्ट्री है पर्टिकुलरली, और ये जो इससे ये यूएस से रिलेटेड है, तो आप इसको भी देख सकते हैं। द स्टॉर्मी रेड सी द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ ग्लोबल इवेंट। आपको पता है कि जो हौथी जो अथॉरिटी है यमन की, तो उसने कई सारे जो ऑयल टैंकर है या कंटेनर टैंकर है जो रेड सी से निकल कर आ रहे हैं, तो उन पे इन्होंने अटैक किया हुआ है, तो उसके बारे में ये न्यूज है, तो आप इसको भी पढ़ सकते हैं। एंड दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इसमें कई सारे डायमेंशंस है, तो इसको आप एक बार देखिए। उसके बाद है 8th न्यूज, द इरा ऑफ क्रिस्पर थेरेपेटिक इज हियर, व्हाट कैन वी एक्सपेक्ट। तो ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी से है और ये जनरली सेल और डीएनए से रिलेटेड है, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं कि जो उनका फिजिक ठीक नहीं है या फिर कोई जेनेटिक फैक्टर होता है, तो जेनेटिक फैक्टर को रिपेयर करने के लिए या डिजीज को सॉल्व करने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो दिस इज पार्ट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। देन 9th है पॉइंट की साइबर थ्रेट्स सेंटर सेट्स ऑफ सिक्योर ईमेल नेटवर्क फॉर स्टाफ ऑफ क्रिटिकल डिपार्टमेंट। तो आपको पता है कि आजकल एक 5th जनरेशन वॉर है, दैट इज द साइबर वॉर। और इसमें क्या होता है कि कुछ जो बॉट्स भेजे जाते हैं या कुछ मालवेयर भेजा जाता है और जिसकी वजह से पूरा कंप्यूटर सिस्टम ही करप्ट हो जाता है। एंड हमारे जो बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं गवर्नमेंट के कि दैट इज़ वेरी वेरी क्रिटिकल फॉर आवर कंट्रीज प्रोग्रेस एंड जो सिक्योरिटी है, जो भी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो गवर्नमेंट के पास ये चैलेंज है कि हम किस तरीके से इस चीज़ को सॉल्व करें कि साइबर जो थ्रेट है उससे मिनिमल डैमेज हो पाए। तो उसके लिए इन्होंने सिक्योर ईमेल को इन्होंने एक साइट बनाया है जिससे इनको सिक्योर ईमेल मिल सके। ओके, देन अगेन 10वां पॉइंट है कि व्हाट लेड टू द कॉप अटेम्प्ट इन सीरा लियोन। एक्चुअली सीरा लियोन इज अ कंट्री इन अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। तो आपको पता है कि अफ्रीका में प्रॉब्लम ये है कि वहाँ के मतलब यू कैन से कि अफ्रीका जो है बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन में है, वहाँ पे कूप होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पे आप लोग फैक्टर देखेंगे कि क्या है, किस लिए हो रहा है, और दिस इज द पार्ट ऑफ द वेस्टर्न अफ्रीकन कंट्रीज। सियरा लियोन इट्स इक्वाटोरियल कंट्री है और ये वेस्टर्न
पार्ट में पढ़ता है, तो ये IR से पॉइंट ऑफ व्यू है से आप इसको पढ़ सकते हैं। एंड देन 11th है कि फ्रॉम गुप्ता टू मुगल हिस्ट्री ऑफ कृष्णा जन्म स्थान। आपको पता है कि कृष्णा जन्मभूमि न्यास है मथुरा में, उस पर कुछ कोर्ट के केसेस उससे रिलेटेड चल रहे हैं। तो उसमें क्या है कि जो कुछ चल रहा है, एक हमारे यहाँ पे एक वर्शिप एक्ट है, मैं इस पे क्लियर नहीं बोल रहा हूँ, तो इस पे आप एक बार न्यूज़पेपर में देखिए कि क्या है, क्योंकि दिस इज रिलेटेड टू द कम्युनल हार्मनी ऑफ आवर कंट्री एंड ऑल्सो रिलेटेड टू जस्टिस। तो इसमें आपको देखना प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट एक्चुअली इट वाज, आई थिंक इट वाज पास इन 1991 या 90s में है, तो उससे रिलेटेड है। तो इसको एक बार देखिए कि यहाँ पे क्या चैलेंजेस है, क्या प्रॉब्लम्स है, क्या टेक्निकलिटीज़ है, और उसके बाद फिर नेक्स्ट पॉइंट है 12 माइग्रेंट वेसल कैप्साइज ऑफ लीबिया। अब ये लीबिया जो है, ये दिस इज द मेडिटेरेनियन सी कंट्री, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का पार्ट है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि जो बहुत सारे लोग अफ्रीका से, जो बेसिकली दे आर द मुस्लिम्स, तो दे आर जस्ट मूविंग टुवर्ड द यूरोप। तो अब वहाँ पे क्या होता है कि लीगली आप जाएंगे तो यू रिक्वायर द वीसा एंड लॉट्स ऑफ थिंग्स, तो they are doing the simple things, they are just crossing the sea and reaching in the Europe, and after entering the Europe they are moving in different countries। तो हुआ क्या है कि, और ये टोटल जितना भी माइग्रेशन है वो टोटली मतलब यू कैन से दैट इज इलीगल। वहाँ पे माफिया हैं, दे आर ट्राइंग, मतलब वो पैसे लेते हैं और उनको क्रॉस कराते हैं, ये सब चीज़ें चल रहा है। तो प्रॉब्लम ये है कि जो यूरोपियन सिक्योरिटी है वहाँ पे थ्रेट ज़्यादा हो गया है, और ये जो वेसल है ये कैप्साइज मतलब ये टूट गया है। ये मेडिटेरेनियन ओशन में एक्सीडेंट हुआ है। तो एक बार आप चेक करेंगे कि इसका लोकेशन क्या है और इसके क्या क्या रिपरक्यूशन है जो देखने को आगे मिलेगा। उसके बाद सो टुडे मैंने जितना भी आज का जो करंट अफेयर्स था वो मैंने आपको बता दिया। एक बार आप स्क्रॉल कीजिए इस पॉइंट को, और पॉइंट को देखने के बाद आप लोग इसको 360 डिग्री में एनालिसिस करके पढ़िए। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं कल।